हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आप सबने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज की हमारी जो वीडियो है वो किस चीज़ से रिलेट करने वाली है। तो बिना किसी देरी के मैं आपको सबसे पहले ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि यूपी की वैकेंसी जो है वो आपको पता है सबको कि आ चुकी है। 303 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो लास्ट डेट का वेट ना करते हुए आपने क्या करना है, पहले फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना है आपने कि किस हिसाब से मेरे को ये पूरा का पूरा जो एक वास्ट मॉन्स्टर सिलेबस है उसको कवर करना है एक थोड़े से टाइम के अंदर। क्योंकि जिस हिसाब से एक एक्सपेक्टेड डेट है वो कहीं ना कहीं ये बात भी लीक हो रही है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं कि जो एग्ज़ाम है वो आपका हो सकता है कि 12 फेब या फिर 19 फेब को आपका एग्ज़ाम जो है वो हेल्ड हो सकता है। क्योंकि उसके बाद जो 26 फेब है उस दिन तो आपको सबको पता है कि छत्तीसगढ़ की वैकेंसी भी आ चुकी है, तो उसके फॉर्म भी भरे जाने लग रहे हैं। तो उसका पेपर भी 26 फेब को होने वाला है। तो उससे पहले ये ट्राई हो सकता है कि 19 तारीख को यूपी का आपका पेपर हो जाए। तो बिना किसी वेट करने के आपको क्या करना है, पहले फॉर्म अप्लाई करना है, एक स्ट्रेटेजी बनानी है। स्ट्रेटेजी बनानी किस हिसाब से, वो सारी की सारी चीज़ें आज मैं आपको डिस्कस करूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है और वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। जो भी आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, या फिर आपके घर में कोई भी है, आपका भी नोन हो कोई भी जो कि यूपी जुडिशरी को प्रिपेयर कर रहा हो, तो बिना किसी देरी के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थंबनेल को आपने देख लिया तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्लानिंग के हिसाब से यूपी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो मतलब टाइटल मैं आपको बता देता हूँ, हाउ टू प्रिपेयर यूपी जुडिशरी विद इन 45 डेज। मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं है, 1.5 महीने का आपको टाइम हद से हद है कि आप 45 डेज के अंदर इस सिलेबस को कवर कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर आपकी एक मेन चीज़ ये रहेगी कि 45 डेज के अंदर आप लॉ का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो अगर आपने एक प्लानिंग के थ्रू और प्लानिंग के हिसाब से आपने अपने पूरी प्लान को एग्जीक्यूट किया तो उस हिसाब से। अदरवाइज क्या चीज़ें हैं कि जैसे जीके है, इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल जीके है, ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसे सब्जेक्ट है इसके अंदर, तो वो आपके कवर करने मुश्किल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, टाइम अपने हिसाब से आपको सेट कर लेना है कि मेरे को पर डे कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। लेकिन उसके साथ साथ आपने जीके जैसे न्यूज़पेपर आपको रोज़ पढ़ने हैं, स्टैटिक जीके आपको रोज़ पढ़नी है, ये चीज़ें आपको रोज़ डेली कवर करनी पड़ेंगी। क्योंकि आपको जैसे पता होगा ना कि यूपी के पेपर के अंदर 2 पेपर होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर आपका 150 मार्क्स का रहेगा, दूसरा पेपर आपका 300 नंबर का है। तो जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर 9 माइनर एक्ट भी है प्लस जीके का पार्ट भी है। और जो मेजर सब्जेक्ट है पेपर 2 है जो वो 300 नंबर वाला, जिसके अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक रहेगा। तो उसके अंदर क्या है कि कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर वगैरह, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपके ऐड कर रखे हैं। मतलब कि दोनों का मिला जुला एक तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है। क्योंकि लॉ के पेपर में जीके का पोर्शन है और जीके के पेपर में लॉ का पोर्शन है, मिली जुली सरकार जिसको बोलते हैं। तो उस तरीके से आपका ये पेपर हेल्ड होने वाला है। तो 9 सब्जेक्ट है, छोटे छोटे डेज को हम लोग डिवाइड करेंगे कितने दिन के अंदर आपको सफिशिएंट रहना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे एक्ट है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे, उनमें से मैं भी एक हो सकता हूँ जिसने ये जो इस बार एक्ट ऐड करे हैं उनमें से शायद बच्चों ने नहीं भी पढ़े हों, इवन उनके बारे में क्या पता सुने भी ना हो। तो उसके लिए एक दिन के अंदर पूरा कवर करना विद एमसीक्यूज और ऑल अदर थिंग्स आपकी, तो कवर करना अपने आप में एक मुश्किल टास्क तो है। लेकिन अगर वैकेंसी को देखेंगे और वैकेंसी का एक अपॉर्चुनिटी हम लोग देखेंगे तो उसके हिसाब से हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, एक दिन सफिशिएंट लेके चलेंगे पर एक्ट के हिसाब से। और इवन जो छोटे एक्ट हैं जिनको हम लोग ऑलरेडी राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं, जिनको हम पढ़ चुके हैं, उनके ऊपर ज़्यादा वेस्ट टाइम आपको नहीं करना है। साथ में अपने प्रिपरेशन करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, जीके हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको साथ में कवर करके चलनी है। तो बिना किसी देरी के पहले आप 45 डेज का मेरा प्लान सुन लीजिए। उसके लिए मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के अंदर इंस्टीट्यूट पर भी हमारे जो 45 डेज का स्ट्रेटेजिक आपका एक प्लान रहेगा, क्रैश कोर्स जिसको बोलते हैं, रैपिड रिवीजन के साथ। रैपिड रिवीजन से थोड़ा सा मतलब कि डिटेल में करेंगे और पूरे डिटेल से थोड़ा सा कम में करेंगे। मतलब आपका एक तरीके से मिक्सर सा हो सकता है जिसके अंदर कुछ ऐसे एक्ट होंगे जिनको जल्दी जल्दी कवर करेंगे बीच के सेक्शंस को। एक तरीके से अपना प्लान रहेगा कि विद इन 45 डेज पूरे जो लॉ का पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 45 डेज मैंने लिखे हुए हैं। तो स्टार्ट जो हो रहा है वो आपका होगा 20 दिसंबर से। पेपर 1 के माइनर लॉज का पोर्शन वो आपका चलने वाला है 30 तक, मतलब 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में आपका टाइम पीरियड है 10 दिन का। और 9 सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे और इस हिसाब से आप भी अपनी तैयारी कर सकते हो। आप मेरे को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में ज्वाइन भी कर सकते हो। गूगल मीट पे हमारा ये जो बैच है वो चलेगा। तो 20 तारीख को आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से तैयार किया गया टाइम पीरियड कि 20 जैसे भी आपका दिसंबर आएगा उस दिन सीनियर सिटीजन्स का एक्ट है।
एक्ट आपका है कि मेंटेनेंस और वेलफेयर की बात करता है, उसके अंदर पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स की, उनके रिगार्डिंग आपका ये एक्ट है। एक ही दिन का एक्ट है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा एक्ट आपका ये नहीं है। सॉरी। तो एक दिन के अंदर हम लोग इसको कवर करेंगे, जिसके अंदर हमारी जो क्लास होगी वो मिनिमम 4 आवर्स की तो रहेगी, क्योंकि जब भी आपको तैयारी करनी होती है तो मिनिमम 4 घंटे का आपको एक ट्रिप जरूर देनी चाहिए। एक बार में जब भी आप सेटिंग ले रहे हो तो उसके अंदर 10-20 मिनट का बीच में गैप देके 2-2 घंटे की 2 ट्रिप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे एक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा एक्ट नहीं है और आसान सा एक्ट है। क्योंकि 125 सीआरपीसी के अंदर भी यही चीज़ें दी गई है। हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके अंदर अगर कोई ऐसा है शादीशुदा औरत जो अपने घर में शादी करके आई है, क्या उसकी भी लायबिलिटी बनती है उनके घर के सीनियर सिटीजन्स को एक तरीके से मेंटेन करने की? क्या कहीं मेंटेनेंस का कोई स्पेशल एक्ट दे रखा है? क्या वहाँ पे भी इस चीज़ की रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन दे रखे हैं? तो वो सारे प्रोविजन हम लोग क्या करेंगे, लिंक करके एक साथ उसको कवर कर लेंगे। दूसरा एक्ट आपका है जी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ये एक्ट आपका राजस्थान जुडिशरी के लिए पहले कवर करा जा चुका है। साथ में इसकी कंप्लीट वीडियो पूरे के पूरे एक्ट की सारे के सारे सेक्शन के साथ पूरे डिटेल के अंदर मेरे चैनल पे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहां जाके भी देख लेना एक बार, और क्लास में भी एक दिन के अंदर ये हो जाएगा। छोटा सा एक्ट है, 10 सेक्शन दिए हुए हैं। उसके साथ जो है उसी दिन हम लोग एक्ट नंबर 3 भी पढ़ेंगे, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट को भी, क्योंकि दोनों एक्ट अपने आप में छोटे छोटे एक्ट हैं, ज़्यादा कोई डिटेल वाली चीज़ें नहीं है। गो थ्रू होना है आपको, सेक्शन नंबरिंग के हिसाब से देखना प्री एग्जाम है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, दोनों एक्ट को 21 दिसंबर को कवर कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है 22 दिसंबर की, जिस दिन पोक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, उसकी भी कंप्लीट सेक्शन, जो भी 48 सेक्शन है, 46 सेक्शन है शायद, वो सारे के सारे सेक्शन में पूरे प्ले लिस्ट के अंदर यूट्यूब पे भी कवर करवा चुका हूँ, उसको भी वहाँ पे जाके देख लेना। बाकी एक दिन के अंदर मैं यहाँ पे क्लास में भी कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट आपका 23 को अगेन आपके 2 एक्ट होने वाले हैं। एक आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट की बात करते हैं, और दूसरा आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो 23 है, मतलब कि 20, 21, 22, 23, 4th डे चलेगा, जबकि 1, 2, 3, 4, 5वां एक्ट, छठा एक्ट 4 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे अपने। सेक्सुअल हैरेसमेंट छोटा सा एक्ट है, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी छोटा सा एक्ट है। उसके बाद 24 को डीवी एक्ट चलेगा, छोटा सा है, मतलब 37 के अराउंड सेक्शन है, तो इतना बड़ा मॉन्स्टर नहीं है, तो उसको भी हम लोग एक दिन में कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक्ट आता है PCPNDT एक्ट, मतलब कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक आपका एक टेक्निक एक्ट है। उसके अंदर मतलब कि प्रेगनेंसी से पहले ही, मतलब कि बच्चे के जन्म से पहले उसके सेक्स की जांच करना, किस तरीके से उसकी, ये चीज़ें सारी की सारी इस एक्ट के हिसाब से आती हैं, जो कि 25 को हम लोग कवर कर लेंगे। फिर आपका एक्ट है आपका पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये थोड़ा बड़ा एक्ट है, 100+ उसके अंदर सेक्शन रहेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए, तो 2 दिन के अंदर उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो पेपर के टूवर्ड्स रहेगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्ट होगा, या फिर पूरे सिलेबस के अंदर जो जो आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे, जो जो सेक्शन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उन सबको कवर करेंगे। तो इसके लिए 26 और 27 आपका 2 दिन सफिशिएंट टाइम हो जाएगा। इनके साथ साथ आपने क्या करना है कि क्लास में 4 घंटे में ये हो जाएंगे। उसके बाद आपको 1 घंटे का टाइम या 2 घंटे का टाइम निकालना है इनके ऊपर MCQs करने का, प्लस आपको इनसे रिलेटेड अगर किसी दूसरे स्टेट के अंदर, जैसे MP ADPO है, उनके अंदर बहुत सारे इसमें से सब्जेक्ट आते हैं। राजस्थान के अंदर पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाना, उनमें से जो भी क्वेश्चंस आ रखे हैं इन एक्ट में से, उन सबको आपने क्या करना है, वन लाइनर नोट्स की तरह बनाना है, ताकि आप इनके MCQs को कवर कर सकते हो। क्योंकि यूपी के अंदर ये फर्स्ट टाइम ऐड करे गए हैं, कुछ बच्चों ने ये अभी तक पढ़े भी नहीं है बहुत सारे, तो इस वजह से उनको MCQs मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जबकि DV एक्ट के ऊपर यूनिवर्सल की बुक के अंदर भी थोड़े से क्वेश्चन दिए हुए हैं, 35 या 37 अराउंड इतने ही है, तो उसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, सारे स्टेट के एक बार देख लो जिनके अंदर ये सब्जेक्ट आते हो, चाहे वो ADPO का एग्जाम हो, APO का हो, चाहे जुडिशरी का हो, उनके अंदर जो भी MCQs मिल रहे हैं उन सबको एक बार आप निकाल लेना, ताकि आप उनमें से कवर कर पाओ। बात आती है 29 और 30 दिसंबर की। उस दिन इन सारे एक्ट के रिलेटेड जो भी MCQs मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर क्वेश्चन मिले, या फिर इनमें जो भी जिन ने क्लास लगाई या फिर नई क्लास लगाई, यूट्यूब से पढ़े, उनके अंदर जो भी जिसका भी डाउट होगा, उन सब डाउट्स को हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन के अंदर कवर कर लेंगे, MCQs भी साथ में। और एक तरीके से इंटरव्यू सेशन की तरीके से मैं उसमें 2 घंटे का टाइम निकाल दूंगा कि आपसे क्वेश्चनिंग करूंगा,
लाइव सेशन रख लेंगे या तो यूट्यूब पे या फिर अपना गूगल मीट पे लाइव चलेगा, उसके अंदर भी हम लोग कर सकते हैं ऐसा। तो 2 घंटे के अंदर ये सारे एक्ट जो है वो कवर कर लेंगे जिनके एमसीक्यूज हो जाएंगे, और बाकी जो 2 दिन पूरे बचेंगे उन 2 दिन के अंदर आपके पिछले जितने भी डाउट रहेगा, जितने भी एमसीक्यूज होंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर जो भी डाउट होगा वो सारे क्लियर करते चलेंगे। तो ये आपका जो है 10 दिन के पैकेज के अंदर ये पेपर 1 का पूरा आपका जो लो का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, इस हिसाब से अगर हम लोग कवर करते चलेंगे। उसके बाद बात आती है पेपर नंबर 2 की, जिसके अंदर मेन सब्जेक्ट आपके मेजर सब्जेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर आ जाते हैं एक्सेप्ट हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जैसे राजस्थान में नहीं आता, एमपी में नहीं आता, यहाँ पे भी प्री के पेपर के अंदर नहीं है, मेंस में आ जाएगा। अभी क्या चीज़ है, 31 दिसंबर से 2 जनवरी मतलब 31, 1 एंड 2 3 दिन के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट को हम लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बार ये बच्चे सारे के सारे सबको डिटेल में पढ़ा होता है सबने, तो एक गो थ्रू होने वाली चीज़ है। रैपिड रिवीजन से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि हम लोग डिटेल में कर लेंगे, तो 3 दिन मतलब कि एक सफिशिएंट टाइम हो जाएगा एविडेंस एक्ट को कंप्लीट करने का। फिर बात आती है 3 जनवरी से 7 जनवरी, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th, इतने टाइम के अंदर सीआरपीसी को हम लोग कवर कर सकते हैं। फिर आपकी बात आती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूशन 8 जनवरी को स्टार्ट होगा, 13 जनवरी तक चलेगा, 6 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका एक छोटा सा एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इतना मेजर सब्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं, आता हर स्टेट के अंदर है, लेकिन फिर भी क्योंकि पार्ट 1 जो है मतलब कि जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं वो 1 से 75 तक जो सेक्शन है उनके अंदर से मोस्टली आपके क्वेश्चंस पेपर के अंदर मिल जाते हैं, तो उनके लिए आपको 2 दिन और पीछे का पूरा पोर्शन आपका 1 दिन के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो ये आपके 14 to 17 ये जो 3 या 4 दिन का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर आराम से आप कवर कर सकते हो। फिर आपका टीपीए सब्जेक्ट आ जाएगा जो 18 को स्टार्ट होगा, 20 तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका सीपीसी चलेगा, 21 से स्टार्ट होगा, 26 को खत्म हो जाएगा। 27 जनवरी से लेके और 1 फेब तक आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये सबसे खतरनाक सब्जेक्ट जिसको मानते हैं बच्चे, जो कि यूपी के लिए फॉर्म भरने से पहले सोचने लग जाते हैं सर इसके अंदर तो जीके आ रही है, इसके अंदर तो ज्यूरिस्प्रूडेंस आ रहा है, हम लोग कैसे करेंगे। तो उन सबको भी मैं कवर करवा दूंगा। जीके आपने खुद से करनी है, जितना मेरे पास जो भी नोट्स कलेक्शन होगा वो आपको देता रहूँगा साथ साथ में, लेकिन जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, मेजर सब्जेक्ट है, लो का पोर्शन है, वो आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको 27 जनवरी से 1 फेब तक चलेगा। उसके बाद 2 फेब से 6 फेब तक आईपीसी। उसके अंदर 5 जो फेब है उस दिन एआईबी का एग्जाम है, तो उस दिन ये आपका छुट्टी रहेगी। बाकी दिनों में 2nd, 3rd, 4th और 6th को 4 दिन में आईपीसी को कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी भी आईपीसी क्लास के अंदर चली रही है। यूट्यूब पे भी ऑलमोस्ट 100 सेक्शन में कवर करवा चुका हूँ, 102 सॉरी, तो बाकी जो बचे हुए हैं वो भी मैं कवर करवा दूंगा जल्दी। और ये जो एक्ट है ना, इनका क्लास में भी चलेगी, साथ में आपको शाम को हो सकता है एक वीडियो रेगुलर बेसिस पे इनके भी मिल जाए, या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे ताकि आप उनको रिवीजन कर पाओ। उसके बाद बात आती है छत्तीसगढ़ एग्जाम की, क्योंकि ये 45 डेज यहाँ पे आपके कवर हो चुके हैं, और 45 जो डे होगा उस दिन तक आपका लॉ का कंप्लीट पोर्शन आप कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद एसआरए है जो कि छत्तीसगढ़ में अलग से आता है, छत्तीसगढ़ का रेंट कंट्रोल एक्ट आता है और रजिस्ट्रेशन एक्ट भी उसके अंदर आता है। तो तीनों को मैं 1-1 दिन का टाइम निकाल दूंगा। अगर छत्तीसगढ़ के लिए भी आप अप्लाई करके बैठे हो या फिर वहाँ का एग्जाम भी दे रहे हो तो वो भी कवर कर लेंगे। तो ये आपका एक कंप्लीट प्लान है, एक तरीके से स्ट्रेटेजिक प्लान बोल सकते हैं, जिसके अंदर 45 डेज के अंदर पर डे आपकी 4 आवर्स की क्लास रहेगी, और उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको जो जीके और करंट अफेयर है उनकी प्रिपरेशन करने के लिए एक रेलवे की स्पीडी की बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। तो उनमें से आप दोनों में से कोई भी खरीद सकते हो जो आपकी सूटेबल लगे, उसको पढ़ सकते हो। लूसेंट की बुक आती है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। लूसेंट के अंदर सबको पता है स्टैटिक जीके के लिए बुक रहती है, तो वो भी पढ़ सकते हो। उसके बाद लोकल जो जीके आएगी यूपी की, उसके लिए एक परीक्षा मंथन की बुक आती है, और इन सब सब्जेक्ट्स के यूपी जुडिशरी के लिए स्पेशल भी आपकी परीक्षा मंथन की बुक आती है, वो भी आप खरीद सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वो अवेलेबल रहती है। तो ज़्यादा मतलब कि इतना बड़ा कोई उसके अंदर प्राइस भी नहीं लगता है, तो ये सारी बुक्स भी आप खरीद सकते हो। न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस पे पढ़ सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो यूपी के लिए ये रहेगी कि लोकल एक्ट जो दे रखे हैं यूपी के, वो प्री के एग्जाम के अंदर आपके नहीं आएंगे। तो मतलब कि मेजर एक्ट के ऊपर आपने ध्यान रखना है, और जीके को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जीके को आपने डेली बेसिस पे 2 घंटे का टाइम रेगुलरली आपको देने पड़ेंगे, चाहे आधा घंटा न्यूज़पेपर पे दे लिया, आधा घंटा यूट्यूब से भी आप कहीं से भी किसी चैनल पे आप जो जिसके भी समझ आते हो उसका पढ़ सकते हो। 1 घंटे के लिए आधा घंटा आपने करंट अफेयर पढ़नी है और आधा घंटा आपने स्टैटिक जीके पढ़नी है। तो 2 घंटे आप टाइम ये निकालोगे, 4 घंटे की क्लास रहेगी 6, और 4 घंटे हद से हद है कि सब चीज़ों को रिवीजन कर सको,
या फिर अदर जो आपके जैसे एमसीक्यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। दूसरा, क्वेश्चन पेपर जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं उनमें से आपने क्या करनी है, पेपर एनालिसिस करना है कि कौन सा मेजर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट है जिसके ऊपर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं। जैसे डिग्री के ऊपर कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, या फिर आपके सीआरपीसी के किसी ट्रायल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, डेफिनेशन पार्ट के ऊपर आपके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पेपर एनालिसिस करना है। तो डेली बेसिस पे इसको भी आपने साथ में कवर करते चलना है। तो ये आपका आज के हमारे सेशन के अंदर आपको बताना था कि क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, मतलब हाउ टू प्रिपेयर द यूपी जुडिशरी विद इन 45 डेज। तो ये मेरा कंप्लीट प्लान था, उसके लिए आप मेरे को 20 को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।